नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र को लेक्चर देखने वाले हैं और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्बल संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनमें व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दुर्बल संसाधनों के विकासशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सकते हैं तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सकते हैं तथा समष्टि स्तर पर कोई भी देश सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज के कल्याण को सुनिश्चित कर सके। एक व्यक्ति के स्तर व्यष्टि स्तर पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर समष्टि स्तर पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्बल ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इसलिए संसाधन को प्रभावित किया जाना आवश्यक होता है। जैसा व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूं, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है और इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों की रक्षा, सामग्रियों की क्रय करने की अवसंरचना ढांचे का विकास करने और गरीब एवं वंचित वर्गों के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षाओं के कार्यक्रमों चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विकासशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है तथा अर्थशास्त्र का विज्ञान है जो उन्हों उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण अर्थशास्त्र के वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्थाओं की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसा एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाजार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण तथा उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक है। पहला, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसके सिद्धांत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार की उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक का निर्णय कैसे लेता है, उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिसमें उसका लाभ अधिकतम हो सके। कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को वृहत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्थाओं के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक क्रियाओं का समग्र